आज की ये सभा इस चीज को साक्षात करते हुए कि जहां वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधि आपस में हमारी जम्मू एंड कश्मीर की धरा के कठुआ और उधमपुर के एक साथ बैठे हैं। आप सबका बहुत 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 स्वागत सर। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। से स्वागत संस्थान में का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो आज इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और इस मीटिंग को चेयर करेंगे। इनके साथ तशरीफ फरमा ऑनरेबल चेयरमैन डीडीसी कठुआ कर्नल मान सिंह जी, ऑनरेबल चेयरमैन डीडीसी उधमपुर श्री लालचंद जी, मेरे बड़े भाई वाइस चेयरमैन डीडीसी कठुआ रघुनंदन सिंह जी, इस सभागार में मेरे इंस्टीट्यूट के इम्पोर्टेंट गेस्ट, मेरी मुराद डीडीसी मेंबर्स कठुआ ज़िले से जो हैं और उधमपुर ज़िले से, मेरे कोलीग्स, मीडिया पर्सन, नमस्कार। मैं CSIR IIIM जम्मू की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बिलखसूस ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं CSIR के, सर आपकी रहनुमाई में ये कारवां जो है, ये SMT का कारवां और सोसाइटल मिशन का प्रोग्राम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आपकी रहनुमाई में हम काम कर रहे हैं और जब भी हम रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, प्रपोजल कोई भी लेके जाते हैं कि हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, आप खुशी खुशी हमारी उस रिक्वेस्ट को कबूल करते हैं। सर मैं CSIR IIIM जम्मू की फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको इस मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। इनके साथ जो हमारे दीगर डिग्निटीज हैं उनका भी मैं इस मीटिंग में वेलकम करता हूँ। मैं सभी DDC मेंबर्स का वेलकम करता हूँ। इस मीटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। CSIR IIIM जम्मू, इसकी एक रिच लेगेसी है, 1941 में ये एस्टेब्लिश हुई। बेसिक इसका मैंडेट जो है R&D है, लेकिन बड़ी देर तक इसका सोसाइटल कनेक्ट नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में CSIR IIIM जम्मू जो है वो सोसाइटी तक पहुंच रही है। वो इसी वजह से पहुंच रही है कि जो हमारे सोसाइटल मिशन प्रोग्राम जो हैं, जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जो रहनुमाई में जो प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, वो फार्मर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो उनकी रहनुमाई में हम आप तक, अपनी सोसाइटी तक लेके पहुंचे हैं। फार्मर को कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है, तो हमने एक मीडियम ये चूज किया कि क्यों ना DDC जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने जाके बताएं कि सोसाइटी मिशन के जो प्रोग्राम है, जो फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम, क्यों ना DDC मेंबर्स जो हैं, जो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बुला के इन मिशन के बारे में हेल्प कर दें, उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए। ये हमारा पहला चरण है। इसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी DDC को इसी तरीके की मीटिंग जो है इसमें उनमें बुलाएंगे और उनके साथ की टीम जो है ये फार्मर का कर रही है। इसी तरीके से दूसरा मिशन तेजेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस मिशन को आगे ले जाने में काफी हमारी मदद की। मैं आपको ये बताऊं कि जितना भी फ्लावर था इससे पहले बाहर से इंपोर्ट होता था, और ये एक एस्टिमेट है कि 20 करोड़ का फ्लावर जो है जम्मू में बाहर से आता था। कैसे हो सकती है? और इतना ही नहीं, जो फ्लावर जो है, जो सेक्रेट प्लेसेस में जो ऑफर होते हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है, हमारे साइंटिस्ट उस वेस्ट को वेल्थ में किसी सही मायने में होती हुई पावन धरती कठुआ और उधमपुर और देश के वैज्ञानिकों के साथ फार्मर्स इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अरोमा फ्लोरिकल्चर या कोई और भी टेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन, मेडिसिन, मशरूम की, वो सब हमारे इंक्यूबेटर में आके आप सब अपने गाँव में जाके लोगों को, लोकल लोगों को, बिजनेस को बता सकते हैं। इफ दे वांट टू टेक द एडवांटेज, वो आके इस इंक्यूबेटर के साथ जुड़ सकते हैं और इस यहाँ के गवर्नमेंट की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। हम उसके भी दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। तो ISBT पालनपुर से भी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने लोगों को यहाँ पे मैरीगोल्ड का सीड यहाँ पे प्रोवाइड किया। उधमपुर में एक अवेयरनेस कैंप अगर लगाया जाए तो मैं सबसे अच्छा मानूंगा, क्योंकि ये है तो ये आसान काम नहीं है। तो वहाँ पे अगर उसकी प्लांटेशन होती है तो वो बेहतर रहेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा कलाड़ी का बहुत वहाँ पे मशहूर है, आपके माध्यम से जो नाम रोशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का, तो बड़ा अच्छा लोगों को। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उम्मीदें भी उससे की जाती हैं जो उम्मीदों पर खरा उतरता है, और आपने हमारी उम्मीदों पर। सिंह जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ की गहराइयों से। इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उसमें मैं आपको जानकारी ये शेयर करनी है कि अब वहाँ पर 2-3 बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज
पीपी मॉडल में आ रहे हैं, तो हमने कहा कि सब कुछ सरकार में मत छोड़ो, कई जमाने लग जाएंगे उसमें। स्टार्ट किया था और यहाँ ये अनाउंस करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2 बायोटेक पार्क है, जम्मू का बायोटेक पार्क तैयार हो गया है। अभी कश्मीर में हंदवाड़ा में उसका जो काम है वो डिले चल रहा है। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, जेके गवर्नमेंट इसकी ऑनर है, मालिक जेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। सिंस आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेके गवर्नमेंट के साथ आप ये ज़रूर टेकअप करें। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह से आज हमें यहाँ पे बुला के बड़ा अच्छा लगा, हमें तो नॉलेज मिल गया, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये जो कैंप है ये गांव-गांव में जाके लगाए जाए, ताकि जो किसानों को प्रॉपर बेनिफिट मिले और उनको पता चले। हमने तो सुन लिया, लेकिन उनको भी जाके पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारे इलाके में भी बहुत पोटेंशियल है। जैसे डॉक्टर साहब हमें बोल रहे थे कि कोई इंडस्ट्रीज आने वाली है, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बिलावर की तरफ भी एक इंडस्ट्री सेटअप की जाए। हमने नाम भी नहीं सुना था, सच्ची बात है। कठुआ में सीड प्रोसेसिंग प्लांट, कठुआ में, उधमपुर में इतने बड़े प्रोजेक्ट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोडा में, तो ये विजन था इनका कि कुछ करना है। 22 कनाल जगह जो है दे दी गई है, तो इसके लिए अगर फंडिंग हो जाए और वो कृषि विज्ञान जो है वो बन जाए, तो बड़ी पूरे जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिल सेक्टर है, उसको फायदा होगा। जो पर्पल रेवोल्यूशन जो वहां पर लेवेंडर की खेती शुरू करवाई है, बहुत बड़ा कार्य ये हुआ है। डॉक्टर जी बोल रहे थे, जुनेद जी, कि लेमन ग्रास, लेवेंडर, हमारे उधमपुर में तो लेमन ग्रास की खेती शुरू हुई है। टिकरी में हमने उसका जो सेंट परफ्यूम निकलता है उसका प्लांट भी लगाया हुआ है। कम से कम 40-50 किसान भाई उसमें लगे जुड़े हुए हैं। CSIR 1947-48 में शुरू हुआ और मुझे फख्र है ये कहते हुए कि जो जिम्मेवारी अब मुझे दी गई है, इसकी सबसे पहली जिम्मेवारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। क्योंकि उस समय साइंस टेक्नोलॉजी का अलग विभाग नहीं रहा करता था, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, और बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो CSIR के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। NPL जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में स्थापित हुई, उनके समय में हुई सन 1947। लेकिन ये लैब उससे पहले बन चुका था। जैसे डॉक्टर जबीर ने कहा 1941-42 में सर रामनाथ चोपड़ा, उनका परिवार यहाँ थोड़े दूर रहता, लेकिन यहाँ पर जम्मू में उनका नाम नहीं था जम्मू वाला। हमने सबसे पहले यहाँ मूर्ति लगवाई। आप बाहर जाएंगे तो मेरा सुझाव है उसको एक बार उसका दर्शन करते जाइए। ये मूर्ति हम ही ने यहाँ 5 साल पहले लगाई, ताकि जो अंदर आए कम से कम देखे तो सही कि मैं किस विरासत का जानशीन हूँ। मिंट की गोली जो सारी दुनिया में खाई जाती है, उसका इजाद इस संस्थान में हुआ। कितनी बड़ी बात है। यानी हमने तो सरकारें ऐसी रही, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, और जो हमारे संस्थान थे उनको उस तरह की अहमियत नहीं दी गई, और कुछ हमने भी अपने आप को उठा लिया। और आज ये जो झांकी आई है 26 जनवरी की, इसके माध्यम से दुनिया ने समझा कि रोमा क्या है, उसका जन्म स्थान कहाँ क्या है। मोदी जी ने मन की बात में 5-7 मिनट इस बात पर सिर्फ ये समझाने में लगाए कि लेवेंडर की खेती कहाँ हो रही है, और मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। बिल्कुल एक अध्यापक की तरह उन्होंने समझाया। एक छोटा सा कस्बा है, वो तो भद्रवाह का, डोडा का जिला है, वहां से, यानी उन्होंने इस बात को समझा, इसकी अहमियत को, कि बात देश भर के किसानों तक पहुंचे, उसका लाभ लें। और उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठें। और मुझे व्यक्तिगत भी इस बात की खुशी है कि पहली बार शायद 26 जनवरी में विज्ञान को लेकर के एक नहीं 2 झांकियां एक के बाद एक, पहले चंद्रयान और फिर पर्पल रेवोल्यूशन, सब कुछ ऑनलाइन इसमें है, हर स्कीम की जानकारी है। बल्कि एक को तो मैंने डाटा भी, मैंने यार आपके मैंने साथी देखे 3-3 बार बदलते हैं वो माई न्यू प्रोफाइल, क्या होता है प्रोफाइल पिक्चर, देखो इस बच्ची को पता है। मैंने उसको कहा भाई जिसके लिए बदलते हो पता नहीं वो भी देखते हैं कि नहीं देखते, करते क्या हो, अपना टाइम क्यों जाया कर। तो हमें अवेयरनेस करनी है, क्योंकि अभी कई बार लगता है वो डोंट नो दैट डोंट नो वाली स्थिति में। CSIR, Dr. Jitendra Singh, for taking out his time and motivating us for his
from his encouraging words. बहुत दो तालियों से आप आभार। आइए मैडम, आइए सर जी, करण कुमार जी, चंद्र जी, जतुराम जी, आप लोगों के साथ अपना अपना जगह पे खड़े रहने के लिए आप लोगों का आभार। इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट बहुत बहुत बहुत